व्यूज जब से सऊदी अरब की कमांड शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने संभाली है, उस वक्त से सऊदी अरब में बड़ी ही तब्दीलियों का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब एक रिफॉर्मिस्ट कंट्री के तौर पर उभरा है। सऊदी अरब ने अपने आप को संवारने और अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब का शुरू से ही ये कानून बड़ा सख्त है कि अगर कोई शख्स मुल्क के खिलाफ गद्दारी करता है या बगावत का अलम बुलंद करता है तो उसकी मौत सजाए मौत होती है। व्यूज, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि कुछ लोग सऊदी अरब की खुफिया इंफॉर्मेशन सऊदी अरब के मुखालिफ कंट्री जैसा कि ईरान है उसको भेज रहे हैं। व्यूज, आज कुछ अफराद पकड़े गए हैं। ये अफराद कौन थे और इन्होंने किस नवैयत की इंफॉर्मेशन सऊदी अरब की चोरी की और बाद में ये इंफॉर्मेशन ईरान को सेंड की, इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाने के लिए आपको मेरा ये चैनल हसनात टीवी सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि सऊदी अरब में पुलिस ने अपने 4 शहरियों को ईरान के लिए ऐसा काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया कि फौरी सजाए मौत दे दी। व्यूज, आप बड़े डिटेल के साथ इस खबर को पढ़ सकते हैं। हमारी एक निजी पाकिस्तानी वेबसाइट पर यह पोस्ट पब्लिश की है। व्यूज, अदालत ने सऊदी अरब के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी करने वाले अपने 4 सऊदी शहरियों को सजाए मौत की सजा सुना दी है। तफसीलात के मुताबिक सजाए मौत की सजा पाने वाले 4 सऊदी शहरियों पर इल्जाम था कि उन्होंने सऊदी अरब में सेल कायम किया हुआ था और वो ईरान में से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करके आए थे, जबकि उन्होंने मरूफ शख्सियात को कत्ल करने की मंसूबाबंदी बना रखी थी। ऐसे अफराद को निशाने इबरत बनाने के लिए अदालत की जानिब से सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। इन तमाम 4 सऊदी शहरियों को वाज़ेह रहे कि इससे कबल 2016 में भी सऊदी अरब की अदालत ने 15 अफराद को ईरान के लिए जासूसी करने के जुर्म में सजाए मौत की सजा सुनाई थी। व्यूज, आपके ख्याल के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब को अपनी पॉलिसी ठीक करनी होगी या नहीं? जो डेडलॉक बरकरार है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, क्या उनको ठीक करने की जरूरत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।